स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, होनहार विद्वानों, अपन 100 प्रोटेक्टेड कॉन्सेप्ट्स में लेक्चर 2 लेकर के आ रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, तो पहला कॉन्सेप्ट अपन ने क्या डिस्कस किया था दोस्तों? एजी की खोपचा थ्योरी, और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एजी की चमका थ्योरी। तो आईटीएफ से डिफरेंस दूसरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं। आईटीएफ का पहला जबरदस्त कॉन्सेप्ट था डोमेन और रेंज, और दूसरा जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड्स, वो प्रिंसिपल वैल्यूज से जब आईटीएफ के अंदर टीएफ मतलब बोले तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, टैन इनवर्स ऑफ टैन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस आ जाता है, तो अपनी वॉट लगने लगती है, अपनी बैंड बजने लगती है और आवाज दूर तक जाती है। तो आज मैं अमित गुप्ता, आपका एजी सर, जबरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, जिससे कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए, और अपन फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो अपन आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, एजी की चमका थ्योरी। तो एजी की चमका थ्योरी में अपन क्या डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है? एक तो दो चीजें मैं लेके आ रहा हूं। एक है साइलेंट, साइलेंट बोले तो बिंदास। जब भी ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा तो आपको साइलेंटली प्रॉब्लम को फोड़ना है। आंखों में बहुत ज्यादा चमक या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। राइट, तो यहां पर फंडा क्या है दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बिंदास रहिए, रहिए बिंदास, रहिए मस्त, रहिए मस्त। राइट, और अगर लेकिन आईटीएफ के अंदर टीएफ आ जाए, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन आ जाए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस आ जाए, टैन इनवर्स ऑफ टैन आ जाए, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, सेक इनवर्स ऑफ सेक, खटाक, आंखों में चमक, वहां पर लगाइए दोस्तों एजी की चमका थ्योरी। तो अपने को आंखों में चमक आनी चाहिए, और जबरदस्त चमका आए जब भी आईटीएफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। मतलब इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहने की जरूरत है, साइलेंट रहने की जरूरत है, मस्त रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आईटीएफ के अंदर टीएफ आ जाता है तो रिमेन केयरफुल, वहां पर केयरफुल हो जाइए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आईटीएफ जब अंदर होता है तो फंक्शन होता है अपीरियोडिक। आईटीएफ जब अंदर होता है तो फंक्शन होता है अपीरियोडिक। उस केस में पीरियोडिसिटी खत्म हो जाती है, फंक्शन अपीरियोडिक होता है। लेकिन 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 जब एफ ऑफ जीएक्स में एफ हमारा आईटीएफ हो और जीटीएफ हो, तो आईटीएफ ऑफ टीएफ जब भी आएगा, रहिए केयरफुल, लगाइए चमका थ्योरी, क्योंकि फंक्शन होगा पीरियोडिक, क्योंकि फंक्शन होगा पीरियोडिक। ध्यान रखिए, फंक्शन होगा पीरियोडिक विद द पीरियड ऑफ दिस जीएक्स, विद द पीरियड ऑफ जीएक्स। अगर टैन इनवर्स ऑफ टैन है तो पीरियड पाई होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस है तो पीरियड 2 पाई होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन है तो पीरियड 2 पाई होगा। जो भी फंक्शन अंदर रखा होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रखा होगा, उसका पूरा का पूरा पीरियड ये आईटीएफ ऑफ टीएफ फंक्शन लेने वाला होगा। तो इसलिए रहिए मस्त जब हो आईटीएफ अंदर, और रहिए केयरफुल जब हो टीएफ अंदर। राइट, तो अपन क्योंकि ये पीरियोडिक होता है, और हमेशा ध्यान रखिए पीरियोडिसिटी में आपने करा होगा कि एफ ऑफ जीएक्स में अगर gx पीरियोडिक है तो f ऑफ gx पीरियोडिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पीरियड ऑफ gx, मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पीरियड ऑफ gx, और नहीं तो उस gx के पीरियड का से कम पीरियड होगा, उसका फंडामेंटल पीरियड उससे कम होगा। राइट, जैसे cos ऑफ cos x है, cos ऑफ cos x, sin ऑफ sin x, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं क्योंकि अंदर पीरियड रखा हुआ है। राइट, अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, मैं दोनों चीजें एक साथ लेके चल रहा हूं। क्लियर? यहां पर अपन ये अपनी मस्त वाली बात है कि यहां पर अपने को मस्त रहना है डियर, और यहां पर अपने को रहना है केयरफुल। यहां पर केयरफुल रहना है, क्यों भाई? क्योंकि टीएफ अंदर है। यहां पर कौन है अंदर? देख लीजिए, आईटीएफ अंदर है। दिस इज टीएफ ऑफ आईटीएफ, दिस इज आईटीएफ ऑफ टीएफ। तो यहां पर अपन जोर लगाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। राइट, और यहां पर अपन को मस्त रहना है। क्यों भाई? क्योंकि y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसकी अगर मैं बात करूं तो जो अंदर वाला फंक्शन है डिफरेंट, उसकी डोमेन लेता है। याद रखिए, f ऑफ gx में g की डोमेन रोल प्ले करता है और f का रेंज रोल प्ले करता है। f रेंज देखिए y के करीब है, f जो है बाहर वाला फंक्शन y के करीब है, तो ध्यान रखने का तरीका ये y के करीब है तो रेंज में रोल प्ले करेगा, आउटपुट में रोल प्ले करेगा। जबकि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये x के करीब है,
अंदर वाला जो डियर फ्रेंड, अंदर वाला जो फंक्शन है साइन इनवर्स, ये x के करीब है तो ये डोमेन में रोल प्ले करता है। मतलब x जो है दोस्तों वो साइन इनवर्स के खोपचे के अंदर है, x जो है वो साइन इनवर्स के खोपचे के अंदर है, इसलिए x कौन डिसाइड करेगा, साइन इनवर्स। लेकिन y कौन डिसाइड करेगा, साइन। तो इसमें यहां पर साइन इनवर्स की डोमेन आपको पता है कि भाई -1 से 1 होता है, तो इसलिए ये अपना डोमेन आ गया, राइट। साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ये डोमेन है, लेकिन साइन का रेंज भी -1 से 1 है, इसलिए रेंज भी सेम है -1 से 1। मैंने आपको बताया कि y अपरियोडिक होता है। y कैसा होता है, अपरियोडिक। जब भी TF के अंदर ITF होगा, मोटा मोटा आइडिया बिठा लीजिए, ये अपरियोडिक होगा, अपरियोडिक है। दूसरा फंडा ध्यान रखिए, क्योंकि ये ITF और TF दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जब भी y इक्वल्स टू f ऑफ gx लिखते हैं डियर फ्रेंड, एंड f और g इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये इक्वल्स टू x होता है। दिस इज इक्वल्स टू x फॉर x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ g और रेंज ऑफ f। इसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि y बराबर x आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। एंड आइडेंटिटी फंक्शन कब होता है दोस्तों, जब ये जो x है ये डोमेन ऑफ g को बिलोंग करता है या रेंज ऑफ f को बिलोंग करता है। तो देख लीजिए डिफरेंट, x अगर हमारा -1 से 1 है तो ये डायरेक्टली y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा। और मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी y इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा दोस्तों, y इक्वल्स टू TF ऑफ ITF रखा है, बिंदास इसको इक्वल टू x लिखिए। y इक्वल्स टू, मैं बहुत इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, इसलिए बोला है मैंने कि इसमें मस्त रहिए, यहां पर आपको मस्त रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहीं पर भी TF ऑफ ITF है, खटाक से अगर यहां पर y है तो यहां पर x लिख दीजिए। अगर यहां पर y इक्वल्स टू TF ऑफ ITF है, डायरेक्टली x होगा। और कब होगा, जब x हमारा ITF की डोमेन को बिलोंग करेगा, x हमारा ITF की डोमेन को बिलोंग करेगा। इसलिए जो x है दोस्तों वो ITF मतलब बोले तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से 1, इसलिए y बराबर x आ गया। और पूरे के पूरे -1 से 1 के अंदर यहां पर इसको बोल्ड कर देते हैं, यहां पर इसको बोल्ड कर देते हैं, तो ये बीच में ये जो लाइन आ रही है दोस्तों y इक्वल टू x, इतनी लाइन आपको इसका ग्राफ मिलेगा। ये लाइन अपन को, ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन अपने को ग्राफ मिल रहा होगा, दिस इज y इक्वल्स टू x, राइट। y इक्वल टू x अपने पास आ रहा होगा ऑलवेज, तो ये y इक्वल्स टू x अपन के पास आ गया। क्लियर। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, अब अपन इसकी बात करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड्स, और इसमें अपने को पूरा जान लगा देना है ना, पूरा दम लगा देना है इसको समझने में। और कहीं पर भी कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी छोटा मोटा डाउट, कोई भी समस्या आती है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। तो चैट बॉक्स पे लिखिए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे से अच्छे कमेंट करिए, या आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसको बोलिए। कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो लिखिए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है, और अगर मेरे 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स में से वो आता होगा तो मैं वो आपके लिए जल्दी लेकर के आऊंगा, राइट। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा वहां पे चैट बॉक्स को भर दीजिए। ये भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूं और आपको उससे फायदा हो रहा है। तो मैं ये काम लगातार करता रहूं, जिसके मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, ऐसे आपके शब्द, आपके फीडबैक्स, आपकी जरूरतें और आपकी जरूरतों को पूरा करने में जो हम मेहनत करते हैं वो हमें भी मोटिवेट करता है, राइट। तो अपन ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है। अब समझिएगा ध्यान से कि कभी भी जैसे यहां पर ये ITF है, ITF ऑफ TF होगा, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखें। मैंने क्या बोला था कि जो डोमेन है, अगर मैं इसको फंक्शन बना करके डील करता, सो डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूं आपको कि अगर कहीं पर भी y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अपन बोलते हैं कि भाई TF अंदर है और ITF बाहर है, राइट। तो अलग से समझते हैं, फिर आते हैं अपन उस डायग्राम में।
तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रखा है। तो आपने सबसे पहले देखे y इक्वल्स टू, मैंने क्या समझाया, f ऑफ gx में जो डोमेन है वो अंदर वाला फंक्शन डिफाइन करता है और जो रेंज है वो बाहर वाला फंक्शन डिफाइन करता है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है दैट इज r, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन क्या है दोस्त, sin x, उसकी डोमेन क्या होती है r, क्योंकि वो सारे के सारे x खा जाता है, राइट। तो वो सारे के सारे x खा सकता है, इसलिए उसका डोमेन क्या है दोस्तों, r। और ये जो साइन इनवर्स है ना दोस्तों, ये -π/2 से π/2 देता है। आप इसके अंदर कुछ भी पुट करो, -1 से 1 के बीच में साइन इनवर्स हमेशा -π/2 से π/2 देता है। प्रिंसिपल वैल्यूज का फंडा जो कि मैंने आपको खोपचा थ्योरी में पढ़ाया था, उसको आप चेक कर सकते हो, राइट। तो यहां पे डोमेन इक्वल्स टू r है। अगर मैं इसका रेंज की बात करूं तो रेंज इक्वल्स टू आ रहा होगा -π/2 टू π/2। क्लियर? तो ये रेंज अपने पास आ गया। ओके, अब अपन यहां पर मैंने तीसरी चीज क्या डिस्कस की है कि f ऑफ gx में अगर gx कभी भी पीरियोडिक है, f ऑफ gx में अगर gx पीरियोडिक है तो f ऑफ gx पूरा का पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है। f ऑफ gx पूरा का पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है और पीरियोडिक में पीरियड कौन सा लेता है, g का जो पीरियड होता है वही लेता है, राइट। तो यहां पर ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही जबरदस्त चीज आ रही है। पीरियोडिक है और इसका जो पीरियड है दोस्तों वो 2π है। क्लियर? क्योंकि साइन का पीरियड 2π होता है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई दिस फंक्शन इज ऑड और इवन, तो आपको पता है ऑड ऑफ ऑड इज ऑड, तो ये फंक्शन अपने पास कैसा है, ऑड है। तो अब ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है और मैं 2π इंटरवल में इसको डिफाइन कर दूं, 2π इंटरवल में इसको डिफाइन कर दूं, तो बड़े आसानी से पूरे के पूरे -∞ से +∞ रे जो इसका डोमेन है r, उसमें मैं इसको डिफाइन कर पाऊंगा। तो अपना प्रयास क्या है दोस्तों कि मैं इसको किसी तरह से किसी भी 2π इंटरवल में डिफाइन कर दें, राइट। तो अपन कोई 2π इंटरवल लेंगे और अगर मैं और थोड़ा सा आपको एक दो चीजें और बताऊं, ये फंक्शन कैसा है दोस्तों, बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है कि इसकी रेंज -π/2 से π/2 है, तो ऐसे फंक्शंस को बाउंडेड कहा जाता है। तो ये इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया और पीरियोडिक हो गया, ऑड हो गया, बाउंडेड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये y इक्वल्स टू f ऑफ gx है तो ये इक्वल्स टू x होगा वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g और रेंज ऑफ f। इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो f ऑफ gx, अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो f ऑफ gx बराबर x होगा, जहां पर x अंदर वाले फंक्शन की डोमेन और बाहर वाले फंक्शन की रेंज के बराबर होता है, राइट। तो अपन आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x। तो यहां पर जो x है ना डिफरेंट, दैट मस्ट बी बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 है। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन x फंक्शन के लिए, समझिएगा ध्यान से प्लीज, साइन x फंक्शन के लिए, ये जो साइन x फंक्शन है डियर फ्रेंड्स, इसके लिए इनवर्स सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब ये 1 और ऑन टू होता है। और ये 1 और ऑन टू कब होता है, जब ये प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता है। और ये सारी चीजें आपने खोपचा थ्योरी में देख रखी है, राइट। तो यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होगा वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ यू कैन से साइन इनवर्स, डोमेन ऑफ साइन। अपन ये कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ऐसे समझिएगा कि भाई ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है डिफरेंट, जिसको अपन डोमेन ऑफ साइन एक्स बोल सकते हैं फॉर दिस इन्वर्टिबल फंक्शंस। मतलब इनवर्स, अगर इनवर्स डिफाइन करना है ना तो ये -π/2 से π/2 इसकी प्रिंसिपल चाहिए। तो डोमेन कह दीजिए डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स, बट कौन सी वाली, जो जिसके लिए इनवर्स डिफाइंड है। और ये मत भूल जाना दोस्तों, क्योंकि साइन एक्स की जो डोमेन है वो आर होती है, लेकिन जब इनवर्स डिफाइन करते हैं तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होना चाहिए। इसलिए डोमेन ऑफ साइन एक्स तो मैं लिख रहा हूं, बट उसके साथ साथ प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए ये भाई ये चिपका लेना दोस्त,
ये चिपका लेना। डोमेन ऑफ साइन एक्स नहीं, डोमेन ऑफ साइन एक्स वो वाली जिसके लिए इनवर्स डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर एक्स क्या होगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स को बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स को बिलोंग करेगा, विच इज -π/2 से π/2। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भाई -π/2 से π/2 के बीच में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब अपने को चाहिए इसका ग्राफ मान लेते हैं, तो 2π इंटरवल में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 2π इंटरवल में डिफाइन करने के लिए है ना, आ जाते हैं अपन एक और बढ़िया वाला कंसेप्ट लेकर के। तो यहां पर 2π इंटरवल कौन सा चाहिए बोलो, वे एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू 3π/2 ले लेता हूं मैं, तो x बिलोंग्स टू -π/2 टू 3π/2। इस 2π इंटरवल में अपन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अपने को पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए एक मैं वर्किंग रूल लेके आता हूं। आज के बाद अगर आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर यार इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, फिर ये चमका थ्योरी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, आपको पता है, कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, कभी कभी अपन चीजों को अच्छे से पकड़ नहीं पाते या जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाइए, थोड़ा केयरफुली आगे का 10 मिनट केयरफुली सुनिएगा, राइट। तो मैं आपको 3 वर्किंग रूल्स लेकर के आऊंगा, जिससे 6 के 6 ITF जो अपने पास है, 6 के 6 ITFs को डिफाइन करेंगे अपन। तो कितने रूल्स लेके आ रहा हूं, 3। एक लेके आऊंगा साइन इनवर्स साइन के लिए, एक लेके आऊंगा कॉस इनवर्स कॉस के लिए, एक लेके आऊंगा टैन इनवर्स टैन के लिए। क्लियर। तो अपन यहां पर बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसको ध्यान रखो दोस्तों कि ये x माइनस nπ और nπ माइनस x के बराबर होता है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप इन चीजों को समझिएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, या तो आंसर आपका x माइनस nπ होगा या nπ माइनस x होगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वो अपन लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 समझिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, आंसर क्या होगा, या तो x माइनस π होगा या π माइनस x होगा, या x माइनस 2π होगा या 2π माइनस x होगा, राइट। तो ये जो है x माइनस nπ, ये होता है n इवन के लिए। अगर n इवन है, n अगर इवन नंबर है तो x माइनस nπ होगा, और अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो nπ माइनस x होगा। तो स्टेप नंबर 1 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइंड नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल, नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल, नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x। जो भी x यहां पर रखा है, जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या है, 3π। अगर यहां पर 100 है, सपोज साइन इनवर्स ऑफ साइन 100 है, तो 100 का नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 32π होगा या 33π होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा नियरेस्ट, क्योंकि आपको पता है 3 की टेबल सभी को आती है, और जो पाई होता है वो 3.14 होता है, थोड़ा सा 0.14 एडेड होता है, राइट। तो थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। तो 3 की टेबल से तो लगभग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आपको पता है 0.14 में जब 100, 200, 500, 1000 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी एक सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर बना लेगा, तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। वैसे तो छोटे नंबर्स के लिए 3 की टेबल से काम चलाएंगे, तो 3 की टेबल 3.14 से काम चलाना है, राइट। तो अपन यहां पर बोल सकते हैं स्टेप नंबर 1 है कि भाई फाइंड नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जो भी अपने पास नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपने को चाहिए जो x के पास हो, राइट। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों कि भाई डिफरेंस जो है, डिफरेंस शुड बी डिफरेंस ऑफ व्हाट, nπ माइनस x। nπ माइनस x का जो डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन π/2। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल x होता है, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के लिए। तो इसलिए जो डिफरेंस है वो π/2 से छोटा होना चाहिए। π/2 बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 1.57, वो 1.57 से कम हो। जैसे आपने कहा भाई मेरा नियरेस्ट इंटीग्रल यहां पर रखा था 10, सपोज 10 रखा था, राइट, और आपने बोला भाई 3π, मेरा नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है 3,
राइट 3 पाई। तो अब अपन ने कहा भाई 3 पाई, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया आपने, 3.14 इंटू 3 तो आ रहा है 9.42, राइट 9.42 आ रहा है। तो अब 9.42 जो है वो 10 से कैसा है दोस्तों, छोटा है, और उसका जो डिफरेंस है वो 1.57 से छोटा होना चाहिए। तो अपना पता डिफरेंस जो है मॉड ऑफ n पाई माइनस x शुड बी लेस देन पाई बाई 2। स्टेप नंबर 3, अगर ऑड है, अगर आपका n ऑड है तो आंसर n पाई माइनस x होगा, और अगर n इवन है तो आंसर x माइनस n पाई होगा। अगर ऑड है तो आंसर n पाई माइनस x होगा, और अगर इवन है तो आंसर x माइनस n पाई होगा। अब अपन आएंगे एग्जाम्पल पे, लेकिन पहले फिर से स्टेप्स को रिवाइज करते हैं जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले देखिए अपन करने क्या जा रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एनी नंबर, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन इज R, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहला स्टेप जो x दिया है, जैसे मान लीजिए 100 है, 50 है, तो 50 के सबसे पास वाला नियरेस्ट जो है, सबसे पास वाला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई निकालिए। तो बोल रहा है फाइंड नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई फ्रॉम x, ऑफ x और फ्रॉम x, एक ही बात, राइट। तो फाइंड नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑफ x, जो x यहां पर दिया है उसका नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई निकाल लीजिए, नंबर 1, राइट। नंबर 2, उसका खटाक से डिफरेंस चेक करिए, n पाई का जो आपने निकाला है उसका डिफरेंस किससे, जो x दिया है, जो नंबर यहां पर रखा है 50 अपन ने लिया था, और आपने सोचा 17 पाई, 17 पाई आपने देखा, तो 17 पाई जो है वो x जो 50 है उसके करीब है, राइट। तो 17 पाई आप चेक कर लो कि 17 पाई माइनस x जो 50 है वो उसका डिफरेंस 1.57 से या पाई बाई 2 से कम होना चाहिए, नंबर 2 स्टेप। नंबर 3, अगर आपका n जो नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई था वो अगर इवन है तो आंसर आएगा x माइनस n पाई, और याद रखने का तरीका मैं अभी बताता हूं आपको, x माइनस n पाई, और ऑड है अगर तो n पाई माइनस x। देखो फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन x कैसा है, ऑड, लेकिन कैसा है, सीधा। तो ये जो साइन इनवर्स ऑफ जो साइन x है दोस्तों, ये फंक्शन तुम्हारा ऑड है। फंक्शन कैसा है, ऑड, ऑड है लेकिन सीधा है। आप ऐसे ध्यान रखो, ऑड है और सीधा है। सीधा है मतलब बेचारा ऑड भी ले लेता है, इवन भी ले लेता है। उसको अपन ने जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन x आपके पास आया, बोले हाँ भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन x तू क्या लेगा, बोले मैं लेना तो ऑड चाहता हूं, बोले लेकिन तेरे को इवन भी लेना पड़ेगा। तो डर गया बेचारा कि चलो भाई इवन भी ले लेता हूं। फिर उसने डर गया बेचारा, फिर बोला थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं ऑड फैमिली को बिलोंग करता हूं, तो मैं ऑड से सब्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। सब्ट्रैक्ट होने में खराब लगता है ना यार, भी किसी से भी आप सब्ट्रैक्ट होगे, किसी से भी कम आपको आका जाएगा, किसी से भी आपको कम कहा जाएगा तो आपको खराब लगेगा। ऐसे बेचारा साइन इनवर्स है, वो भी इमोशनली सीधा तो है बट इमोशंस हैं उसके पास भी, तो वो ऑड है। तो उसने कहा भाई ठीक है मैं सब्ट्रैक्ट हो जाऊं, मतलब जो भी है आप ऑड भी दे दो, मुझे इवन भी दे दो, सब दे दो, मैं ले लूंगा, लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट ऑड से ही होऊंगा और इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब उसको अच्छा लगा कि यार कम से कम इवन ये दे रहे हैं और मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूं, मजा आएगा, राइट। लेकिन कॉस जो है ना, कॉस इससे बड़ा गुंडा है एक्चुअली। कॉस जो है ना वो सीधा नहीं है, साइन सीधा है। तो एस फॉर साइन, एस फॉर सीधा, कॉस सीधा नहीं है, इसका अपोजिट है। तो कॉस ने तो साफ मना कर दिया कि मैं ऑड लूंगा ही नहीं। कॉस ने बोला भाई मैं इवन फंक्शन हूं, मैं इवन ही लूंगा। तो इसलिए वहां पर आपको 2 नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x। x से इवन मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट होगा या इवन मल्टीपल ऑफ पाई से x सब्ट्रैक्ट होगा इन केस ऑफ कॉस, वो अपन करेंगे अभी। तो अभी अपन यहां पर ध्यान रखते हैं कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो उससे साइन सब्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो खुद ऑड है, लेकिन और इवन को इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो उसको वो सब्ट्रैक्ट करता है क्योंकि वो खुद ऑड है और वो सीधा है, इसलिए इवन ले तो लेता है लेकिन इवन को सब्ट्रैक्ट करता है। मेरे ख्याल से समझ आया होगा दोस्तों। अब अपन आते हैं कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स लेंगे, वहां से आपको और बढ़िया से क्लियर।
तो आते हैं अपन जल्दी से कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं और फोड़ते हैं क्वेश्चंस को लगा करके ये कॉन्सेप्ट। और यहां से अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर अपने को अच्छे से समझ आ गया है तो कॉस इनवर्स कॉस या टैन इनवर्स टैन बढ़िया से समझ आएगा और वहां पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर साइन इनवर्स साइन से डायरेक्ट कॉसिक इनवर्स कॉसिक पे जाएंगे और कॉस इनवर्स कॉस से डायरेक्ट सेक इनवर्स सेक पे जाएंगे और टैन इनवर्स टैन से कॉट इनवर्स कॉट पे जाएंगे, राइट। तो बस और जल्दी से अपन फोड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस और मचा देते हैं, राइट। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया है तो अकेले अकेले पढ़ करके कंपटीशन कम कर रहे हैं तो वो ठीक भावना नहीं है। आपको दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह का YouTube चैनल में इस तरह की सीरीज एजी सर लेके आ गए हैं और जबरदस्त मचाने वाले हैं अपन साथ में। अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, 100 प्रिडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं अपन, ऐसे 100 कॉन्सेप्ट्स जो मैं प्रिडिक्ट करता हूं जेई मेंस नेक्स्ट जो आपका अपीयर होने वाले हो, जिसमें जेई मेंस 2023 के लिए, राइट। और अपन मचाने वाले हैं साथ में, उसके साथ साथ 1500 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला हूं आपके साथ मिल करके, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चंस आपको जेई मेंस के पेपर में मिलने वाले हैं। और जेई मेंस का पेपर अपन जो लास्ट अटेम्प्ट है लाइक अप्रैल और मई वाला, उसके लिए अपन टारगेट कर रहे हैं। तो वहां तक अपन ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जिससे आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। अगर आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं किया है फिर भी इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको जबरदस्त तरीके से फायदा होगा। और इसके साथ साथ एक मैथ ई गुरु ऐप में एक 199 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एक कोर्स भी चल रहा है, जिसको आप बाय कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स, डीपीपीज, क्लास नोट्स बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आ रहे हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, राइट। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं। ये मैंने कुछ पाई की इंटीग्रल वैल्यूज लिख रखे हैं जो कि अपन यूज करेंगे, जिससे आपको विजुलाइज हो सके कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कहीं पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 रखा है, आपको पता है दोस्तों ये इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों? आपको मैंने रूल समझा रखा है कि सबसे पहले जो एक्स दिया है उसका नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, देखो 3 स्टेप करना है। सबसे पहले नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई चेक करिए, तो 1 का नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? 1 का नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? 0, राइट। जिसके साथ इसका जो डिफरेंस है n पाई माइनस x, वो 1.57 से कम होना चाहिए। अगर आपने पाई ले लिया, सोचिए अगर आपने n इक्वल टू 1 ले लिया, n इक्वल टू 1 आपने लिया और अगर आपने पाई माइनस 1 लिख दिया, तो पाई माइनस 1 जो डिफरेंस है 3.14 माइनस 1 जो है वो 2.14 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1.57। तो ये नहीं चलेगा, राइट। ये नहीं चलने वाला। तो n इक्वल्स टू अपन क्या लेने वाले हैं? 0। तो यहां पर ये डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब तक x हमारा 1.57 से छोटा है, राइट। अभी मैं यहीं पर नेक्स्ट अपन यहां पर साइन इनवर्स साइन 2 ले लेते हैं, समझिएगा। साइन इनवर्स साइन 2, ओहो आंखों में चमक, क्योंकि ये है थेरी, चमका थेरी, राइट। तो अपन साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 जैसे आपने देखा, ओहो 2 का 2 1.57 से बड़ा हो गया, पाई बाई 2 से बड़ा हो गया, इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई चेक करना पड़ेगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर आप चेक करें तो इसका नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? n इक्वल टू 1। नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई n इक्वल टू 1 के लिए पाई होगा। तो इसका अब आप इसको लिख सकते हैं। और n इक्वल टू 1 कैसा है? ऑड। आपको पता है अगर ऑड है, यहां लिख देता हूं दोस्तों, ऑड के केस में आंसर है n पाई माइनस x और इवन के केस में आंसर है x माइनस n पाई। बस इतना सा ध्यान रखिए और आप देखते जाइए ऑड आ रहा है या इवन, ऑड आ रहा है या इवन, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, क्लियर। तो जैसे आपने देखा ऑड आ रहा है, ऑड के केस में n पाई माइनस x और n बराबर क्या है? 1, तो पाई माइनस 1। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, नियरेस्ट इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई बोलिए, अगेन 1, तो इसका मतलब n पाई क्या होगा? पाई। तो इसका अपन लिख सकते हैं पाई माइनस 3। तो आपको पता है मॉड मैंने लगाया था, तो इसका जो पाई जो है 3.14 है, माइनस 3.14 आ रहा है, जो कि 1.57 से कम है। अब मैं कहूंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन
4। जब तक ये ऑड चलता रहेगा तब तक n पाई से x सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। क्लियर? तो अब अगर मैं बोलूं, और अपने पास अपन को देख क्या रहे हैं, अपन देख रहे हैं मॉड ऑफ n पाई माइनस x जो है लेस देन पाई बाई 2 होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे मॉड इसलिए लगाया कि नेगेटिव में भी जा सकता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर आपका डिफरेंस माइनस का 1.2 आ रहा है, सपोज माइनस 1.2, तो वो भी इसी में आएगा क्योंकि उसका मॉड्यूलस लेस देन 1.57 है। पाई बाई 2 जो है ना अप्रोक्सीमेटली 1.57 है, तो इसको मैं 1.57 से भी कंपेयर करता जा रहा हूं। राइट? साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट क्या होगा बोलिए? n इक्वल्स टू 1। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई। राइट? क्योंकि 4 का नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा 3.14। अगर आपने 2 पाई कर दिया तो आप खुद देखिए 4 के साथ एक है 3.14, एक है 6.28, ये 2 पाई है और ये पाई है, तो कौन सा नियरेस्ट चेक करिए। तो नियरेस्ट ये है, और ये कैसा है? ऑड है। ऑड बोले तो n पाई माइनस एक्स, तो इसका पाई माइनस 4। यहीं पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 अगेन देखिए 5, यहां पर 5 रखिए, यहां पर थोड़ी देर के लिए 5 रखिए। अब 5 माइनस 3.14 और 5 माइनस 6.28 कौन सा ज्यादा हो रहा है? तो 6.28 नियरेस्ट आ रहा है। तो इसका अगर 6.28 नियरेस्ट आ रहा है और 2 पाई जो है, अगर 5 का नियरेस्ट 2 पाई, आप समझो 1.28 आ रहा है डिफरेंस, और यहां पर आ रहा है 1.86, यहां पर आ रहा है 1.86, यहां पर आ रहा है 1.28, तो 1.28 कम है, इसका 2 पाई जाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 2 पाई जाना पड़ेगा। और 2 पाई कैसा है? इवन, इवन है, तो इवन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है 5 माइनस 2 पाई। अभी यहीं पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 मेरे ख्याल से जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। 6 माइनस 2 पाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, क्या बात है बोलिए। तो 7 माइनस 2 पाई चेक करते रहिए, क्योंकि 7 माइनस 2 पाई क्यों भाई? यहां पर अगर मैं 7 कर दूं तो 7 के करीब 2 पाई है, इसका जो डिफरेंस है, और एक ही आएगा, ध्यान रखो, हमेशा यूनिक आंसर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पाई भी आंसर आ जाए और 3 पाई भी आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। राइट? एक ही आंसर आएगा, या तो 2 पाई आएगा या 3 पाई आएगा, 3 पाई आएगा या 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा या 7 पाई आएगा, कोई भी एक आएगा। तो वो एक अपने को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं थोड़े से बड़े नंबर्स लेता हूं। लाइक अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 50 ले लूं, तो 50 अगर मैं ले लूं, तो अब देखो 50 के पास अपने को 2 चीजें अपने को चेक करना है। अब 50 में अपने को ये लगता है कि भाई 16 पाई होगा या तो 17 पाई होगा। 16 पाई 50 के करीब, पहला स्टेप, नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आइदर इज 16 पाई और 17 पाई। इसलिए देखो 16 पाई की वैल्यू है 50.24 और 17 पाई की वैल्यू है, चेक करिएगा प्लीज, 17 पाई की वैल्यू है 53.38। अब आपको पता है अगर मैं 16 पाई लूंगा तो 50 के साथ डिफरेंस, दूसरा स्टेप, 16 पाई लूंगा तो 50 के साथ जो डिफरेंस है दैट इज 0.24 which is less than 1.57। लेकिन अगर 17 के साथ डिफरेंस लूंगा तो 3.38 which is more than 1.57। तो क्या लेना चाहिए बोलिए? क्या लेना चाहिए बोलिए? क्या लेना चाहिए? 16 पाई। क्या लेना चाहिए? 16 पाई। तो 16 पाई, अब 16 पाई कैसा है दोस्तों? इवन, इवन है, तो x माइनस 16 पाई, तो आंसर होगा 50 माइनस 16 पाई। वाह क्या बात है। राइट? अब अपन एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आप भी क्या याद करोगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 100, जिससे लगता था डर, उसको कर लिया है अपन ने अपने काबू में। इसलिए डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है ना? डरते रहिए, करते रहिए, डरते रहिए, करते रहिए, डरते रहिए, करते रहिए, तब तक जब तक कि जीत ना जाए, है ना? इसलिए बोलते हैं डर के आगे जीत है। डर सबको लगता है, कुछ लोग इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि डरना मना है। भाई डरना नहीं मना है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। डरते रहिए, करते रहिए, डरते रहिए, करते रहिए, डरते रहिए, करते रहिए। एक दिन आएगा जब डर खत्म हो जाएगा और आप कर जाओगे, जीत जाओगे। ये है डर के आगे जीत है। राइट? तो अब अपन बात करते हैं अपन साइन इनवर्स ऑफ साइन 100। अगेन सेम थिंग, मैं चाहूंगा कि 100 के नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपन चेक करें।
100 के नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अपने को देखो 3 का टेबल आता है, 3 का टेबल अपने को फील कराता है कि 33 पाई हो सकता है। और एक और लिख लो यार, क्योंकि 0.14 जो है ना, जब बड़े नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा दूर तक जब जाओगे तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा नंबर क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई ये 32 पाई भी बड़ा नंबर ले सकता है। तो आप चेक कर लो 32 पाई क्या रहा है, मैंने इसलिए यहां पर लिखा हुआ है 32 पाई 100.48, 33 पाई 103.68। अब 32 पाए दोस्तों 100.48, मेरे ख्याल से आंखों में चमक आ रही होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथों में हलचल, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनते रहने चाहिए और दिल में आग लगी हुई है जेई के लिए, क्योंकि अपना नारा क्या है दोस्तों, जियो जेई, राइट। तो यहां पर देखिए 100.48, तो 100.48 अपने को लेना होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 100, तो इसका मतलब है 100.48, ये अपन दूसरा स्टेप आ जाते हैं। तो n पाई क्या है 32 पाई, तो 32 पाई माइनस 100, तो यहां पे 100.48 माइनस 100 करोगे तो 0.48 आएगा, विच इज लेस देन 1.57। लेकिन अगर आपने 33 पाई मान लीजिए यहां पर रख दिया 33 पाई, तो 33 पाई माइनस 100 करोगे तो 103.68, तो 3.68 आ रहा होगा, जो कि 1.57 से बड़ा होगा। तो क्या लेना है बोलिए, 33 पाई नहीं लेना है, क्योंकि ये 103.68 आ रहा है, जबकि ये 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट समथिंग इज 48। तो इसका मतलब ये लेना पड़ेगा, ये नहीं लेना है। तो क्या लेना है दोस्तों, 32 पाई। 32 पाई कैसा है, इवन, इवन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन इनवर्स साइन सीधा है, लेकिन आज की दुनिया में कोई सीधा नहीं होता। तो सीधा तो है बेचारा, उसने कहा मैं इवन ले लूंगा, लेकिन इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऑड मेरी फैमिली का है इसलिए मैं उससे सब्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो ऑड माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स एंड x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, याद रखिए। तो यहां पर जो आंसर आएगा डियर फ्रेंड्स, दैट इज 100 माइनस 32 पाई, ये अपना आंसर है। और इसके आगे का जो लेक्चर है वो अपन इसी के आगे अपन नेक्स्ट कल ही कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज यहीं पर खत्म करता हूं। और इसमें आपको जो क्लास नोट्स पीडीएफ है और डीपीपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होंगे, तो इसकी मदद से कॉस इनवर्स कॉस और टैन इनवर्स टैन आप करके देखिएगा। मैं नेक्स्ट कल ही एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कॉस इनवर्स कॉस और टैन इनवर्स टैन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। वो कॉन्सेप्ट 2 का ही पार्ट होगा और उसके साथ साथ अपन एक नया और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो देखते रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए जबरदस्त तरीके से, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन में आपको जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि चैनल पे एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है जेई को फोड़ने के लिए। तो जियो जेई, लगे रहिए।